कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अरविंदर सिंह लवली आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आज आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली और ये दूसरी बार है कि जब आप बीजेपी कांग्रेस से दोबारा वापस आए हैं। सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, मैं लगातार एक हफ्ते से कह रहा था कि मैं तो प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। आप देख ही रहे हैं जिस तरीके के हमले मुझ पे हो रहे थे और लगातार एक के बाद जो है मेरे शांत रहने के बावजूद कोई कह रहा था मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो हम तमाम साथियों ने ये डिस्कस किया और तमाम जो वर्कर्स मेरे साथ हैं, लीडर्स साथ हैं, उन सब ने ये सुझाव दिया कि हमको निश्चित रूप से देश की मुख्य धारा में जो पार्टी इस समय सबसे ज़्यादा देश की मजबूती का काम कर रही है उसको जुड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने चाहिए, बीजेपी को मजबूत करना चाहिए। मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है, मुझे और मेरे साथियों को काम करने के लिए। अब आपने प्रश्न पूछा कि मैं पहले आ गया था और मैंने पहले आके कहा था कि मैं मिसफिट हूँ। मैंने पिछली बार जब मैं गया था बीजेपी में तो गुस्से में गया था कॉरपोरेशन की टिकटों का और इधर से मैसेज आने के बाद वापस आ गया था चंद महीनों में। इस बार मैं सोच समझ के गया हूँ। अब जो है ताउम्र वहीं पॉलिटिक्स करनी है, क्योंकि इसलिए करनी है कि वो जिस आइडियोलॉजी के लिए आया था, वो क्या आइडियोलॉजी थी? वो आइडियोलॉजी थी क्योंकि 18 साल की उम्र में कांग्रेस में जुड़ गया था कि हम सबको कहा जाता था कि इंदिरा जी ने लास्ट भाषण किया था कि मेरा खून का कतरा कतरा जो है वो इस देश के काम आएगा। तो ये तो अब पार्टी कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक आ गई है। तो किस आइडियोलॉजी की बात टुकड़े टुकड़े किस पर बार कैसा बार मैं कह निशाना साध रहे हैं? मैं आप सबको मालूम है किस पे कह रहा हूँ और खाली यही एक कारण नहीं है। एक उम्मीदवार जो है वो अपने नॉमिनेशन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की बजाय दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को लेकर चला जाता है। तो ये किस काहे की आइडियोलॉजी, काहे की पार्टी रहेगी? प्रदेश का अध्यक्ष इस्तीफा दे दे, एक हफ्ते तक किसी के पास फुर्सत नहीं है बात करने की, तो क्या बात की पार्टी रहेगी? तो सब तमाम लोगों ने कहा कि घर बैठने की बजाय हमको दिल्ली और देश के निर्माण में लगी हुई पार्टी में ज्वाइन करना चाहिए, तो इसलिए हमने ज्वाइन किया। 2017 में जब आप बीजेपी में शामिल हुए थे और उसके बाद 9 महीने बाद आपने इस्तीफा दे दिया और आपने कहा कि मैं मिसफिट हूँ और आपने कसम भी खाई थी कि शायद दोबारा बीजेपी में वापस लौटकर नहीं जाएंगे। कसम वसम कोई नहीं खाई थी, ये जरूर कहा था मैंने कि मिसफिट हूँ और आपको कारण बता दिया कि जिस आइडियोलॉजी की वजह से आया था वो तो आइडियोलॉजी रही नहीं है आज। लेकिन अब बीजेपी में क्या चेंज हुआ है जिससे आपको लगता है कि आप अब फिट हैं बीजेपी के लिए? बीजेपी में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, कांग्रेस में चेंज हो गया है। आपको बताता रहा हूँ कि कतरा कतरा से टुकड़े टुकड़े तक आ गई है ये पार्टी। तो अब ये बचे ही नहीं है कुछ यहाँ पे, आइडियोलॉजी नाम की चीज़ ही नहीं है। जिसकी वजह से आया था वो तो बचा ही नहीं है यहाँ। जी, बीजेपी से आपने संपर्क किया है या बीजेपी ने? मेरे साथियों ने संपर्क किया, सब लोगों ने, और सबने ये फैसला किया इसलिए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का जिन्होंने हमें मौका दिया है। खरीद फरोख्त पैसे में बिकना या फिर ईडी और सीबीआई का डर तो नहीं था आपको? वो होता तो मैं पहले ही क्यों आता? और खरीद फरोख्त क्या, मुझे कोई एमपी बना दिया है, मिनिस्टर बना दिया, क्या बना दिया? तो कोई प्रॉमिस हुआ है बीजेपी की तरफ से? नहीं, तो प्रॉमिस होता तो मैं इलेक्शन की टिकटों से पहले आता ना। टिकटें होने के बाद, नॉमिनेशन भरने के बाद क्यों आता? आपने इंडिया गठबंधन में आपने पूरी मजबूती के साथ काम किया, कई दौर की बैठकें भी की, तब आपने विरोध नहीं किया? क्योंकि आपकी तरफ से कहना यह भी है कि केजरीवाल जी के साथ या फिर आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन किया उसका भी विरोध है। मेरा कहना है कार्यकर्ताओं में विरोध है और मैं जब अध्यक्ष था तो मेरा काम नेतृत्व की बातों को मानना था और मानना चाहिए भी। इसमें कोई वो है, मैंने कोई अपनी बात नहीं की है। मैंने कहा था कार्यकर्ताओं की भावनाओं का विरोध है, लेकिन अध्यक्ष की भावनाओं को भी आप देख लीजिए कि इस्तीफा देने के बाद भी कोई बात करने को तैयार नहीं, तो ऐसी पार्टी में बने रहने से क्या फ़ायदा? कांग्रेस पार्टी आप पर हमलावर है और वो कह रही है कि आप गद्दार हैं और इससे पहले भी आपने गद्दारी की है, आप पर विश्वास नहीं करना चाहिए तो था। चिंता क्यों कर रहे हैं? जब मेरे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो शांति से बैठे चलाएं। और आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं कि पिछले रविवार को इस्तीफा दिया था, क्या आपके चैनल ने कवर किया कि कोई एक आदमी आया हो मेरे से बात करने के लिए, मनाने के लिए? तो ये पार्टी चला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। एक हफ्ते तक आपको उम्मीद थी कि कांग्रेस का हाईकमान आपसे संपर्क करेगा, मनाने की कोशिश करेगा? बार बार बयान दे रहा था कि मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से नहीं दिया है। और सारे चैनल ने चलाया, देश के चैनल ने चलाया, सारी दुनिया ने सुन लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं सुन पाई। तो
क्या लगता है आप बीजेपी के लिए किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि आप विरोध भी करते थे कि बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचारी पार्टी है कब कई कहा बार। मैंने? एक मेरा बयान लाइए जिसमें मैंने भ्रष्टाचारी कहा हो। हाँ, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष था तो निश्चित रूप से बीजेपी की कुछ नीतियों का विरोध करा होगा। भ्रष्टाचारी कभी नहीं मैंने कहा, और ना मैं कभी पर्सनल आक्षेप करता हूँ। कभी पर्सनल आक्षेप तो मैंने कभी केजरीवाल पे भी नहीं किए। तो अब ऐसा है कि इन लोगों को डर क्यों लग रहा है मेरे से, जब मेरे बस का ही कुछ नहीं है और प्रभारी कह रहे हैं कि ज़ीरो इम्पैक्ट होगा, तो क्यों मेरे पे इतनी चिंता कर रहे हैं? ज़ीरो इम्पैक्ट होगा तो डरे मत, और मैं मजबूती के साथ जितनी मेरी ताकत है वो मैं बीजेपी के लिए लगाऊंगा। तो अब बीजेपी के लिए आप काम करेंगे, कैंपेन भी करेंगे? करूंगा। अब जब मैं उस पार्टी का सदस्य हूं तो करना चाहिए। इस पार्टी का सदस्य था तो ईमानदारी से इनके लिए काम कर रहा था, अब वहाँ और ताकत से काम करूंगा। जी। तो क्या लगता है जो प्रधानमंत्री लगातार नारा दे रहे हैं कि 2024 में 24 में 400 पार, क्या लगता है आपको? अब आप जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चल रही है, अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही नहीं पूछ रहे तो 400 पार ही होगा, और क्या होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कांपते हैं वो। अब दिल्ली में कोई कांग्रेसी बचा नहीं है पार्टी में, सब छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, तो ये तो अपने आप बता रहा है कि कौन डर रहा है और कौन नहीं डर रहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।